भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस उत्तरकांड में का शेष भाग राम कथा चौपाई में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने। भक्तगणों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। आशा है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सुनिए। तिमी रघुपति निज दास करो, रही मान हित लागी। तुलसी दोष ऐसे प्रभु ही, कसन भजो भरम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भरम त्याग कर क्यों नहीं बचते। राम कृपा आपन जड़ताई, कहाँ खा गए सना मन लाई। जब जब राम मनु जतन धरही, भागता है दाले लाभ करही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूं। मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित लागे हरे श्याम। जन्म मोहत सब देखूं जाई, बरस 5 लुभाई। तब मैं अयोध्यापुरी में पूरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वही रहता हूं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपू सही कोटि सदय कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सबल करहूं उदयगारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्र को सबल करता हूं। लगवायस बबु धरी हरिशंगा, देखा बाल चरित बहु रंग। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूं। लड़काई जाता फिर ही तह तो संग उड़ाऊं, झूठने पर ही अधीर महा सो उठाए कर खाऊं। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां मैं साथ साथ उड़ता हूं और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूं। एक बार अतिशय स्वभाव चरित के रघुवीर, सुमिरत पर हो लीला सोए पुलकित भयो शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कोही भो सुंडई सुनहु कलई नाय, रामचरित सेवक सुखदाय। निर्भ मंदिर सुंदर शोभा भाति, खाजित कनक मन नाना जाति। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, अयोध्या सुनिए। श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या राजमहल सब प्रकार से सुंदर हैं। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन न जाई रुचि रही अंग नाई, जहाँ खेल ने दई चार्यम भाई।
बाल विनोद करत रघुराई, विचरत यदि रही जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुलय कलिवर श्याम, अंग अंग वृदे जवे बहु काम। नवराज वै अरुण मृदु चरण, पाद रोज नघ शशि धोते हरण। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेव मुंह की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल दल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति हरने वाले हैं। ललित अंक कुलिशादिक चारी, निपुर चारो मधुर रवकारी। चारों पुरट मणि रजत बनाई, कठे किंकिन कल मुकर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल, ये चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर निपुण हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई हैं। सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहाना लग रहा है। रे गौतर सुंदर उदरो, नाभि रुचिर गंभीर। उरायत भ्राजत विधौ, बाल वियोजन चीर। उदय पर सुंदर तीन रेखाएं तिरवली हैं। नाभि सुंदर तथा गहरी है। विशाल बद वज स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरण्य पाने नग कर जमन हर, बाहो विशाल विभूषण सुंदर। कद बालक हरिधर ग्रीवा, चारों देव गए आनन सभी शिवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर तुंडी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल बाचन अधरई अरुणारी, दोये दोहे दसन विशद बरबारी। ललित कपोल मनोहर नाजो, सकल सुगद सजे करई समय। कलबल तोतले बचन हैं, लाल लाल होंठ हैं, उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो धतुनियां हैं। सुंदर गान मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली, चंद्रमा के अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं में पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंजय लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गरुजन। बिकट बिरकुट समय स्वर्ण सुहाय, कुंज गज में जग जवे छाय। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गुरुजन का तिलक सुशोभित है। बाहुएं टेढ़ी हैं, कान समर सुंदर हैं, काले और घुंघराले
केशों की छवि छा रही है। पीत झीनी झगुली तन सोई, किलकन चितवनी भावती मोही। रूप राजे निर्भय अजिर बिहारी, नाचय निजय प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झगुली शरीर पर शोभा दे रहा है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती हैं। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करहि विविध विधि कीरा, भरन मोहे हद हदे वीरा। किलकत मोहे धरन जब धावै, चलम भागे तब वो बद गावै। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्र का वर्णन करते करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हसही, प्रभु भाजत रोदन कराही। जाओ सभी विज्ञान बदो, फिर जिदई पराई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं, तब पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत से जोई वो लीलाओ, देख बयहू मोहि मोहाओ। कवन चरित करत प्रभु, चिंतानंद सदभाव। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काही, आन जीवई वह हृदय नाई। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। न तो यह कस कारण आना, सना हुआ सो सावधान हरे जाना। ज्ञान अखंड एक सिदावर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उससे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। जो सब के रह ज्ञान गिरोश, ईश्वर जीव भेद गए। माया वश जीव अभिमानी, ये सब माया गुण खानी। यदि जीव को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस में है और वह सत्व रज तम, इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर की बस में है। पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अने गए श्री कंता। मुदा भेद जगवे कृत माया, बिन हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान
एक हैं, यदि भी माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत है वे सो नर पशु बिनु पूछ विषान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना तो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु है। राह का पदे शोष हो गए तारा गण समुदाय, सकल गिर न दौलायो बिनु रवि राते न जाई। सभी तारागणों की सांस 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दवाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। मंगल भवन अमंगल होई, रहे दशरथ अधीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोल